हेलो दोस्तों, नमस्कार। एमके टेक्निकल सॉल्यूशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग जानने वाले हैं योर्क कंपनी का पैकेज एयर कंडीशनिंग है जिसमें आइस बनाता है। हमारा सिस्टम 2 घंटे 3 घंटे चलने के बाद थोड़ा थोड़ा आइस बनाने लगता है। तो इसमें क्या प्रॉब्लम हो रहा है, किसके वजह से ये आइस बन रहा है, इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं और स्टेप बाय स्टेप चेक करते हैं इसका क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है। तो सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूं, अगर इस टाइप का अगर आपका आइस बना रहा है सिस्टम, तो सबसे पहले उसको आप चेक करने के लिए आप लोग क्या करें, उसका आइस पहले मेल्ट कर दें। अगर आइस नहीं मेल्ट करेंगे, उस कंडीशन में आप लोग चेक करेंगे तो आपको बराबर रिजल्ट नहीं मिलेगा, यानी कि गैस प्रेशर आपका बराबर नहीं मिलेगा, आपका कंप्रेसर एम्पियर बराबर नहीं पकड़ेगा, आप यानी कि कन्फ्यूजन में रहेंगे। तो इसीलिए सबसे फर्स्ट आइस को मेल्ट करें, उसके बाद चेक करें। तो हम लोग इसको सबसे पहले हम लोग जब इसको आए थे तो जब तक हमारा आइस मेल्ट हो रहा था, मतलब हल्का हल्का आइस मेल्ट हो रहा था, उसी टाइम हम लोग क्या किए, इसका कूलिंग कॉइल भी चेक किए। कभी कभी क्या होता है, कूलिंग कॉइल भी चोक होता है तो उस टाइम भी हमारा आइस बनाता है। और कभी कभी क्या होता है कि जो हमारा एयर फिल्टर है वो भी चोक रहेगा तो भी आइस बनाएगा। और कभी कभी मान लीजिए जो हमारा डक्ट का रिटर्न एयर डंपर होता है, जो VCD वाल भी जिसको लोग बोलते हैं, अगर VCD वाल इन केस कभी मान लीजिए क्लोज हो गया है, उस टाइम हमारा रिटर्न एयर नहीं मिलेगा तो भी हमारा जो सिस्टम है वो आइस बनाता है। तो इसमें आइस बनाने का उसमें 4-5 कारण है, जिसमें आपको मैं ऑलरेडी अभी 3 बता चुका। जो इसमें कूलिंग कॉइल चोक रहेगा तो भी आइस बनाएगा, एयर फिल्टर अगर चोक है तो भी आइस बनाएगा, अगर VCD अगर आपका बंद है तो भी आइस बनाएगा। उसके बाद क्या होता है कि जब आपका ब्लोअर है, यानी कि ब्लोअर जितना RPM में घूमना चाहिए अगर उतना RPM में नहीं घूमेगा तो भी आइस बनाएगा। और एक बात और, आपका मान लीजिए मोटर का जो पुल्ली है अगर उसमें गैप हो जाएगा, आपका बेल्ट स्लिप करेगा तो भी आपका आइस बनाएगा। और आपके सिस्टम में अगर गैस कम रहेगा तो भी आइस बनाएगा। और कभी कभी क्या होता है कि हमारा जो कंप्रेसर है कंटिन्यू चलने के कारण से भी आइस बनाता है। कंटिन्यू चलेगा तो भी हमारा जो कंप्रेसर है वो आइस बनाने लगता है। तो इसको हम लोग क्या करते रहते हैं कि हमारा कंटिन्यू चलने के कारण हम लोग उसको चेक कर सकते हैं। जो हमारा थर्मोस्टेट है, थर्मोस्टेट पे जाके जो टेम्परेचर को अप डाउन करके जब हम लोग उसको चेक किए तो यानी कि हमारे सिस्टम में कट ऑफ मिल रहा था, हमारा थर्मोस्टेट भी नॉर्मली वर्किंग कर रहा था। जैसे कि उसमें हमारा रूम टेम्परेचर 24 डिग्री आ रहा था और हम लोग उसको 26 पे जैसे सेट किए, वहाँ पे कट ऑफ मिला, हमारा सिस्टम बंद हो गया, यानी कि थर्मोस्टेट भी हमारा बराबर काम किया। उसके बाद यानी हम लोग आए तो आउटडोर में चेक किए। कभी कभी क्या होता है कि मान लीजिए थर्मोस्टेट से कट ऑफ मिला, लेकिन जो हमारा कंप्रेसर का कॉन्ट्रैक्टर है कभी कभी स्टक होता है, कभी कभी फंस जाता है, उस कंडीशन में भी हमारा कंप्रेसर आइस बनाता है। लेकिन यहाँ पे आप लोग देख सकते होंगे कि वो सब भी बराबर था, लेकिन जो आप लोग देख सकते हैं जो बेल्ट है, हमारा बेल्ट लूज है और जो मोटर का पुल्ली है उसमें देख सकते हैं कितना गैप हो गया। हमारा मोटर का जो पुल्ली में जो बेल्ट है जहाँ पे ग्रिप बनता है, उस पुल्ली में थोड़ा सा अंदर चला गया हमारा बेल्ट, यानी कि जो बेल्ट है हमारा पुल्ली को न पकड़ के शाफ्ट को पकड़ के चल रहा है। इसके वजह से क्या हो रहा है कि जितना RPM चाहिए हमारे सिस्टम को उतना RPM नहीं बना पा रहा है। मोटर तो घूम रहा है जितना RPM में चाहिए, लेकिन पुल्ली मतलब मोटर है उसको ब्लोअर को बराबर नहीं घुमा पा रहा है। इसके वजह से हमारे जो सिस्टम में तुरंत आइस नहीं बनती है, थोड़ा टाइम चलने के बाद धीरे 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 आइस बन जाती है। तो हम लोग इसको क्या किए थे, जब इसको हम लोग चेक करने के बाद एक एक चीज़ को बारी बारी से चेक किए, सब कुछ बराबर था, तब हमारा लास्ट वही मिला था। हमारा जो बेल्ट मोटर का पुल्ली था उसमें गैप था और हमारा जो बेल्ट था बहुत मतलब लूज हो गया था। तो इसको हम लोग क्या किए कि हम लोग मोटर का देखिए उसमें पुल्ली में एक एलेंकी टाइप का नट होता है, उसको ओपन करके आप लोग एडजस्टमेंट करेंगे तो पुल्ली को एडजस्टमेंट हम लोग कर सकते हैं। उसमें आप सेट कर देंगे तो आपका जो मोटर है वो RPM बराबर देने लगेगा और आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। तो हम लोग उसी तरह किए थे, उसका जो पुल्ली है हल्का सा एडजस्टमेंट किए, बाद में हम लोग बेल्ट को चढ़ा के चालू किए तो हमारा जो सिस्टम है एकदम नॉर्मली वर्किंग करने लगा। और करीब मतलब हमेशा कंटिन्यू भी चलता है तो भी हमारा सिस्टम आइस नहीं बनाता है। अब तो आप लोग को अगर इस टाइप का अगर प्रॉब्लम मिले, अगर सब कुछ आपका बराबर है, गैस भी सही है, कंप्रेसर भी एम्पियर सही पकड़ रहा है, आपका फिल्टर भी सही है, कूलिंग कॉइल भी सही है, उसके बावजूद भी अगर सिस्टम आपका आइस बनाता है, कभी कभी क्या होता है एक्सपेंशन वाल्व का भी प्रॉब्लम हो जाता है, अगर उसके बावजूद भी आइस बनाता है तो यानी कि आपका मोटर के पुल्ली में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। ओके दोस्तों, तो